संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही इन दिनों काफी गर्म माहौल में चल रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के एक बयान ने सदन में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला बोला और अपने भाषण में हाई एंटीबायोटिक वाली टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से विपक्ष ने इसे धमकी जैसा बताते हुए जोरदार हंगामा किया। दरअसल लोकसभा के स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान जब ललन सिंह अपनी बात रख रहे थे तब विपक्षी सांसद लगातार बीच में टोका टाकी कर रहे थे। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया से नाराज होकर उन्होंने आक्रामक अंदाज में जवाब दे दिया। उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी बीमारी पकड़ ली गई है, अब उसका इलाज किया जाएगा। अपने भाषण के दौरान ललन सिंह ने कहा, बैठिए, आपको सब बता देंगे, आपकी बीमारी डॉक्टर ने पकड़ ली है और अब आपको हाई एंटीबायोटिक दी जाएगी, जिससे आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। उनके इस बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने तुरंत विरोध जताया और इसे सदन के भीतर दी गई खुली धमकी बताया। विपक्ष का कहना था कि इस तरह की भाषा संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच ललन सिंह ने मुस्कुराते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी को धमकाने के लिए नहीं था, बल्कि यह केवल एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष की राजनीतिक बीमारी की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा, अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहां दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कर रहे हैं, हम आपको बढ़िया दवा देंगे, हाई एंटीबायोटिक देंगे, जिससे आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर भी आपकी बीमारी पकड़ चुका है, अब उसका इलाज भी होगा। ललन सिंह के इस बयान के बाद सदन का माहौल और ज्यादा गर्मा गया। विपक्षी सांसदों ने इसे असंसदीय भाषा बताते हुए कड़ा विरोध जताया और कहा कि सत्ता पक्ष को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति असम्मानजनक भी बताया। अपने भाषण में ललन सिंह ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कोशिश हमेशा लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के दबाव में रहने की रही है। उनके अनुसार विपक्ष ऐसे नियम और व्यवस्थाएं चाहता है जिससे सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना विपक्ष की पुरानी रणनीति रही है। सत्ता पक्ष ऐसी किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगा और संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में बहस और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है जिसे सभी को बनाए रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। जहां एक और सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक व्यंग और जवाबी हमला बता रहा है, वही विपक्ष इसे अनुचित और असंसदीय भाषा करार दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के भीतर इस तरह की तीखी टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ावा देती हैं। हालांकि बाद में ललन सिंह ने सदन में ही स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को धमकाना नहीं था, बल्कि वह केवल अपनी बात को व्यंग्यात्मक अंदाज में रख रहे थे। फिलहाल इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और विपक्षी नेता लगातार हाई एंटीबायोटिक वाले बयान पर तंज कस रहे हैं। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि यह केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा था और इसे अनावश्यक रूप से विवाद का रूप दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बना रह सकता है। बहरहाल आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।